आज की कहानी एक अनाथ लड़की से है जिसका नाम कियारा है और उसकी देखभाल के लिए मिस वेदिका उसके साथ रहती है। कियारा थोड़ा दुख महसूस करती है क्योंकि उसके पास परिवार नहीं था। कियारा का पिता एक किताब छोड़कर गए थे जिसमें उन्होंने मूनहवन नाम की एक जगह की कहानी लिखी थी। एक दिन कियारा उस किताब को पढ़ती है। उस किताब में एक ऐसी महिला का जिक्र है जिसकी त्वचा चांद जैसी चमकती थी और दिल चांदनी जैसा साफ था। प्रकृति ने उसे अपनी बेटी की तरह अपनाया था और उसे मोती भी भेंट में देती थी। लोग उसे मून प्रिंस कहते हैं। मून प्रिंस की शादी दो परिवारों के एक युवक से तय हुई थी। शादी में डेवोर परिवार ने उसे एक काला शेर तोहफे में दिया और मैरीवर्थ परिवार ने एक यूनिकॉर्न दिया। मून प्रिंस ने खुशी से दोनों परिवारों को एक डिब्बा दिखाया जिसमें प्राकृतिक मोती है, लेकिन इन मोतियों के लालच में दोनों परिवार आपस में लड़ने लगते हैं। लड़ाई के दौरान खजाने का डिब्बा डेवोर परिवार के पास चला गया और उसकी चाबी मैरीवर्थ परिवार के पास। मून प्रिंस ने गुस्से में श्राप दे दिया और कहा, अगर खजाना अगले चांद की रोशनी से पहले समुद्र को वापस नहीं किया गया तो मूनहवन घाटी नष्ट हो जाएगी। कियारा दोनों परिवारों को मिलाना चाहती है। कियारा फिर जल्दी से मुखिया से मिलने जाती है और उसे इस श्राप के बारे में बताती है। मुखिया कहता है कि ये कहानी सच है और साथ ही बताता है कि ये श्राप सिर्फ चांद की राजकुमारी ही तोड़ सकती है। कियारा हैरान हो जाती है, लेकिन मुखिया उसे समझाता है कि जो अदृश्य यूनिकॉर्न को देख सकती है वही असली चांद की राजकुमारी है। लेकिन कियारा पहले ही यूनिकॉर्न को देख चुकी। वो बहुत चिंतित हो जाती है और पूछती है कि श्राप कैसे हटेगा। मुखिया कहता है कि श्राप तभी टूटेगा जब खजाना वापस समुद्र में डाल दिया जाएगा। कियारा पिछले सालों को गिनती है और महसूस करती है कि 5000वीं चांद की पहली किरण बहुत जल्द आने वाली है। ये सोचकर वो डर जाती है। जैसे ही सुबह होती है वो वहाँ से भाग जाती है और एक गुफा तक पहुँचती है। वहाँ उसकी मुलाकात अवंतिका से होती है जो दूसरी चांद की राजकुमारी है। अवंतिका भी दोनों परिवारों को मिलाने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई। फिर भी वो मानती है कि कियारा ये कर सकती है। अवंतिका बताती है कि खजाने का डिब्बा डेवोर परिवार के पास है जबकि चाबी मैरीवर्थ परिवार के पास है। कियारा एक पल सोचती है, अपनी किताब निकालती है और उसे पता चलता है कि चाबी उसके अंदर छुपी हुई है। कियारा खजाना वापस पाने के लिए अवंतिका के साथ डेवोर परिवार के महल की तरफ निकलती है, लेकिन जैसे ही वे वहाँ पहुँचते हैं अवंतिका अचानक उसे छोड़कर भाग जाता है। अब अकेली कियारा धीरे धीरे महल में घुसती है, लेकिन जल्दी ही उसे सैनिक पकड़ लेते हैं। सैनिक कियारा को धमकी देते हैं। कियारा चाबी उसे दे देती है, लेकिन खजाने का डिब्बा पहले ही खुला होता है और वह कियारा पर शक करते हैं। सैनिक रॉबिन को आदेश देता है कि उसे जेल में डाल दो। कियारा सैनिकों को चकमा देकर जेल से भाग जाती है। फिर कियारा समझौते का नाटक करके दोनों परिवारों को मिलाती है ताकि वह खजाना पा सके। वह रॉबिन को अपनी तरफ कर लेती है और खजाना ढूंढने निकल पड़ती है। जंगल में पेड़ के नीचे उन्हें डिब्बा मिलता है। खजाना लेकर समुद्र किनारे पहुंचते हैं। कियारा मोतियों को समुद्र में फेंक देती है, लेकिन मोती रहस्यमय तरीके से वापस आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि श्राप तभी टूटेगा जब वह खुद उनके साथ समुद्र में जाएगी। कियारा पानी में कूद जाती है, मोती डुबो देती है और श्राप टूट जाता है। मूनहवन घाटी में फिर से हरियाली लौट आती है। यूनिकॉर्न आता है और कियारा को अपनी पीठ पर बैठा कर ले जाता है जो उसकी जीत और आजादी का प्रतीक है।